श्री हरिवंश सभी सखियों को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। श्लोक नंबर 11 से लेकर 15 तक की हम व्याख्या देखेंगे भावपूर्वक श्री राधा सुधा हिंदी जी की। तो ये 11 नंबर का श्लोक है। उज्जम ब्रह्मांड सर्वारिधि निधीश्वर रणयरिव प्रणलोच विलोचनया तस्य कदा भूभविता मयि पुण्यदृष्टि वंदना वटी नवीन निकुंज ग्रहादिदेव्या, अर्थात जिसके अंग उत्कृष्ट रूप से उल्लसित रस सागर की तरंगों के समान है और जिनके नेत्र प्रण के कारण चंचल हो रहे हैं, श्री वृंदावन के नवीन निकुंज रूपी सदन की अधिराष्ट्रीय देवी श्री राधिका की मुझ पर पवित्र दृष्टि कब होगी। अर्थात हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि हे वृंदावन के नवीन निकुंजों की अधिराष्ट्रीय श्री राधा रानी, आपकी प्रेम रस से भरी हुई चंचल और करुणा से परिपूर्ण दृष्टि प्रेम सागर की उठती हुई तरंगों के समान है। हे स्वामिनी, ऐसा शुभ समय मेरे जीवन में कब आएगा जब आपकी पुण्यमयी कृपामयी दृष्टि मुझ पर पड़ेगी। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। भाव ये निकल के आता है थोड़ा कि जो ये श्लोक है इसमें श्री राधा जो हमारी श्री जी उनकी कृपा दृष्टि की याचना की गई है कि आप अपनी कृपा दृष्टि कब करोगी। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि श्री राधा जी एक कृपामय दृष्टि ही जीवन को सफल बना देती है। बस उनकी एक दृष्टि मिल जाए, हमारे अहोभाग्य हमें अपने गुरुदेव भगवान की जो हमारी साक्षात श्री जी हैं उनकी कृपा दृष्टि मिली हुई है और जीवन को सफल बना देती है। उनकी आंखों में उमड़ता हुआ प्रेम अनंत रस सागर की तरंगों के समान है। भक्त की एकमात्र अभिलाषा यही होती है कि कभी तो श्री राधा जी की वह प्रेम पूर्ण करुणामय दृष्टि उस पर पड़े जिससे उनका जीवन धन्य हो जाए। इस श्लोक में हमारे जो हरिवंश महाप्रभु हैं वो श्री राधा रानी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ये राधे मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो चलिए अब अगले श्लोक पे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक नंबर 12। वृंदावनेश्वरी तव पदारविंदम प्रेममर्तकम करकंदर सो पूर्णम हर्षितम मधुपते समर्ता परमुगम निर्वाह प्रयत पर मशीतला मिश्यामी। अर्थात हे वृंदावनेश्वरी श्री राधे, एकमात्र प्रेम स्वरूपी पराग रस के प्रवाह से पूर्ण आपके चरण कमल का मैं आश्रय लेता हूँ। हरिवंश महाप्रभु का भाव देखिए आप, जो परम शीतल है और जो मधुपति श्री श्याम सुंदर के हृदय पर रखे जाने पर उनके तीव्र समरताप यानी कि उनकी प्रेम व्यथा जो होती है उसको शांत कर देती है। ऐसे चरणों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो इसमें देखिए वृंदावन वनेश्वरी कहा गया है हमारी स्वामिनी श्री राधा जी को, है ना। तब एव का मतलब है केवल आपके ही, पदारविंदम का मतलब है चरण कमल, प्रेम रूपी अमृत, प्रेमामृत का प्रेम रूपी अमृत, एक मकरंद आदित्य मधुर रस से भरा हुआ, हर्षाप्रीतम हृदय में स्थापित, मधुपते श्री श्याम सुंदर, समर, देखिए इसमें जो ये लास्ट वर्ड है समरतापम, विरह एवं प्रेम की तीव्र व्याकुलता, निर्वाह पयुते शांत करे, अति शीतलम यानी कि अति शीतल। इसका सरल जो भाव है वो देखिए क्या निकल के आता है। इस श्लोक में हरिवंश महाप्रभु जो हमारे हैं वो कहते हैं श्री जी हे राधा रानी, आपके चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हैं वो, और वो कहते हैं मैं आपकी बार बार चरणों की वंदना करता हूँ। उनके चरण केवल भक्तों के ही नहीं, स्वयं श्याम सुंदर हमारे श्री कृष्ण के हृदय की विरह व्याथा को भी शीतल करने वाले हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि श्री राधा के चरणों का प्रेम
उनकी करुणा और शांति का परम आश्रय है। जो भक्त उनके चरणों की शरण लेता है, उनके हृदय की अशांति, विरह, ताप, संसार जन्य जो कलेश होता है वो सब शांत हो जाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर भाव निकल के आ रहा है हरिवंश महाप्रभु का। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। चलिए अब चलते हैं श्लोक नंबर 13 पे, 13 पर। 13 नंबर का श्लोक है, राधा कराव चित पल्लव वलरिके राधा पदाक विलस नम मधुर स्थलिके राधा यशो मुखरमत गावली के राधा विरह विपिन ने समताम मनो में। तो इसके जो देखिए शब्दार्थ हैं वो क्या है कि अम्बुज का मतलब श्री राधा के कमल समान हाथ, विलास लीलाएं उनकी चंचलता, राधा पद का मतलब है श्री राधा के दोनों चरण, मधुर सलीके मधुर भूमि, रमणीय स्थान जहाँ घूमने का मन करे, यश सुधा रस श्री राधा के यश का अमृतमय रस, प्रवाह का मतलब प्रवाह धारा, विराह विपिने विहार वन क्रीड़ा स्थल, समताम रमण करे आनंद पूर्वक मनो में मेरा मन। तो देखिए ये अगर हम इस श्लोक को थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे पढ़ना, पर तोड़ के अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत ही सुंदर भाव निकल के आते हैं। तो अर्थात श्री राधा के कर कमलों से, यानी कि कर कमल मतलब क्या होते हैं, हाथ उनके, जिन लताओं के कोमल पत्ते चुने गए हैं, ऐसी लताओं वाले श्री राधा के चरण कमलों के चिन्हों से शोभामान मनोहर स्थल वाले और श्री राधा के यशोगान से चहचहाने मत पक्षियों के समूह वाले श्री राधा के ऐसे विहार वन यानी कि वृंदावन में मेरा मन निरंतर रमता रहे। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि हे राधे, जिन लताओं ने आपके कोमल कर कमलों का स्पर्श पाया है, जिन वन स्थलों पर आपके चरण कमलों के चिन्ह शोभित हुए हैं, जहाँ आपके यश का अमृतमय रस निरंतर बहता रहता है, और जो आपका नित्य विहार वन है, जहाँ आप नित्य रूप से विहार करती है, उस वृंदावन में मेरा मन सदा प्रेम पूर्वक स्मरण रमण करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है, यानी कि उनका चित्त कहाँ पे लग गया है, वृंदावन में लग गया। इस श्लोक में हरिवंश महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा मन संसार में नहीं बल्कि श्री राधा जी के विहार स्थल में सदा लगा रहे। वो ऐसी कृपा मना रहे हैं, वो ऐसी श्री जी को कामना कर रहे हैं कि जहाँ की लताओं का स्पर्श पा लिया है श्री जी ने, जहाँ पे श्री जी के पैरों के चिन्ह हैं, जो वो रज है, जो वहाँ की हवा जो शोभामान है उनकी खुशबू से, वहाँ पे मेरा मन सदा लगे। गुरुदेव भगवान की जय हो। चलो चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। ये हमारा श्लोक नंबर 14 है। देखिए, कृष्ण मंत्रम चल विगाडुमती ताहम ता तस्य ह्यस रजनी सखी यावदेति ईतम विहस वृषभानु सुतेह लप्सह मान कदा रसकेली कंदम जातम। देखिए हरिवंश महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ये जो सखी कहा गया ना, इसमें सखी कह रही है, इसका मतलब है हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, और साक्षात हमारी श्री जी की ही तो सखी थी। वो कहते हैं, श्री राधा उससे जब यह वचन कहे जाएंगे कि कृष्णामृत यानी कि यमुना जल और श्री कृष्ण रूपी अमृत का अवगाहन यानी कि स्नान और उपभोग करने चलो, तो मैं कहूँगी, हे सखी, जब तक रात्रि आवे तब तक धैर्य धारण करो। हे वृषभानुनंदिनी, इस प्रकार परिहास करके मैं आपके हाथ से, परिहास मतलब मजाक करके, हाथ से रसप्रद केली कदम यानी कि क्रीड़ा खेलने के लिए जो पुष्प लिए हुए हैं कदम के, से ताड़न रूप मान कब प्राप्त करूँगी। मान का मतलब होता है यहाँ पे रूठना। जब हमारी श्री जी रूठती है तो कहते हैं कि मान करती है हमारी श्री जी, है ना। तो जो इसमें भाव जो निकल के आता है वो ये है कि यहाँ मान क्रोध नहीं है, बल्कि प्रेम का सर्वोच्च श्रृंगार है। जो श्री कृष्ण और श्री राधा की लीलाओं में मान से प्रेम और भी गहरा तथा मधुर हो जाता है।
वो मान प्रेम रूपी मान है, उसमें कोई क्रोध की कोई जगह नहीं है वहाँ पे। श्री राधा जी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती, प्रेम की स्वाभाविक प्रेरणा से उनका मान तुरंत प्रकट हो जाता है। और रसिक आचार्य हमारे बताते हैं हरिवंश महाप्रभु कि श्री राधा जी का प्रत्येक भाव श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाने वाला होता है, इसीलिए उनका मान भी दिव्य प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति करता है। तो इसमें कदाचित ये ना समझा जाए कि यहाँ मान का मतलब है कि श्री जी हमारी क्रोधित होके और मान करके बैठ गई है, रूठ के बैठ गई, नहीं। उनका मान भी जो हमारे श्री कृष्ण है उनके प्रति प्रेम है। और जो इसमें मुख्य संदेश निकल के आता है वो है कि भाई जैसे श्री राधा जी का मान सांसारिक रूठना नहीं है, जैसे हम रूठ जाते हैं ना, क्रोधित हो जाते हैं, वो मान नहीं है उनका, बल्कि श्री कृष्ण को और अधिक प्रेम रस का आस्वादन करवाने वाली दिव्य प्रेम लीला है। देखिए कितने सुंदर हरिवंश महाप्रभु ने यहाँ पे भाव प्रस्तुत किए हैं। उनका प्रत्येक भाव केवल श्री कृष्ण के सुख और रस वृद्धि के लिए होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, हरिवंश महाप्रभु की जय हो। चलिए अब चलते हैं हम अपने 15वें नंबर के श्लोक पे। देखिए ये है हमारा 15वां श्लोक। पादांगुली निहित दृष्टि पत्र विष्णु दुरादुदेक्ष रक्षिकेन्द्र मुखेन्द्र बिंबम वीक्षे चलपत पदगतिम चरिताभिराम झकार नुपुरवती वत कही राधाम। तो देखिए इसका जो हिंदी में जो अनुवाद है वो कैसे होता है कि श्री राधा जी के चरणों की उंगलियों पर दृष्टि लगाए हुए रसिक शिरोमणि श्री श्याम सुंदर के तीव्र अभिलाषा के कारण सलज मुख चंद्रमंडल को दूर से देखकर बसते हुए नूपुर वाले चरणों की गति से युक्त एवं अपने सुंदर चरित्रों से रमणीय बनी हुई श्री राधा को आहा मैं कब देखूंगी। इसमें मैं कौन है? मैं है हमारे हरिवंश महाप्रभु जी जो सखी हैं। तो देखिए थोड़े से वर्ड मीनिंग देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट है पादांगुली यानी कि पैरों की उंगलियां, नित हित दृश्यम यानी कि दृष्टि को हृदय या चरणों पर लगाए हुए, दुरांत का मतलब है दूर से, रसिक केंद्र का मतलब है रसिकों के स्वामी श्री कृष्ण, मुखेंदु बिंदु बिंबम इसका मतलब चंद्रमा के समान सुंदर मुख, बीड़े लज्जा से, चलत पदवतिम यानी कि धीरे धीरे चलने वाली, चरितार्थयाम जीवन को सफल करने वाली, झंकार नूपुरवतिम जिसके नूपुर मधुर ध्वनि कर रहे हैं, कदानु कब, राधाम श्री राधा जी। अब देखिए क्या इसका थोड़ा सरल सा जो भाव है वो क्या है, वो कह रहे हैं हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्री राधे आप लज्जा से अपने चरणों की उंगलियों की ओर दृष्टि की हुई। देखो कितना सुंदर भाव है, साक्षात उनके सामने श्री जी हैं और वो उनको कैसे वर्णित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लज्जा से चरणों की उंगलियों की ओर अपनी दृष्टि की हुई है आपने, और दूर से ही आप श्री कृष्ण के चंद्रमा के समान सुंदर मुख का दर्शन कर रही हैं। आपके चरण धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आपके नूपुर मधुर झंकार कर रहे हैं। नूपुर मतलब आपके जो घुंघरू है, पैरों में जो पायल है उसके जो घुंघरू है वो मधुर झंकार कर रहे हैं। मेरे जीवन को सफल बनाने वाली श्री राधिका, ऐसा दिव्य स्वरूप मुझे कब देखने को मिलेगा। अब देखिए उनके सुंदर कितने सुंदर भाव हैं हरिवंश महाप्रभु के। और अगर और थोड़ा सा अगर डीप में जाके हम इस भाव को देखते हैं तो क्या आता है निकल के, इसमें श्री राधा जी की लज्जा है, वो उनका माधुर्य है, उनकी सुंदरता जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते, विनम्रता और प्रेम का अद्भुत चित्रण है ना। श्री राधा जी सीधे श्री कृष्ण को नहीं देखती हैं, वो प्रेम और संकोच के कारण उनकी दृष्टि उनके चरणों पर रहती है, फिर भी वे दूर से कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन करती रहती है और उनके प्रत्येक कदम में प्रेम की कोमलता है। उनके जो नूपुर हैं, उनके झंकार उस दिव्य मिलन की मधुर सूचना देती है।
और हमें हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ऐसे प्रेममय श्री राधा स्वरूप का दर्शन होकर उनका जीवन धन्य हो गया है। और इनके भाव कम से कम हमें आज ये शरण करने के लिए या हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं तो हम भी धन्य हो गए हैं। नहीं तो हमारी तो क्या ही गति है, हम तो कैसे ही, ये तो पवित्र वाणियाँ जी हैं जिनको हम थोड़ा बहुत अपने हृदय में उतार लेते हैं, है ना। तो अगर मेरे से देखो संस्कृत पढ़ने में थोड़ी त्रुटि हो सकती है तो उसके लिए माफ़ करना, पर मेरी कोशिश बस ये रहती है कि मैं थोड़ा भाव समझा पाऊँ आपको, और आप भी भाव में उतरें और गहराई से अपनी श्री जी का दर्शन करें हरिवंश महाप्रभु की वाणी के द्वारा। तो आज के लिए ये इतना ही है। अगर आपको थोड़ा भी भाव आता है पढ़ के, सुन के, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कुछ आपको कहना है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जय जय श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान की जय हो, समस्त सहचरी वृंद की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्याम सुंदर की जय हो। जय जय राधे श्याम, जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्री हरिवंश।